जिस भूमि पर न केवल देवताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, न केवल राजाओं ने प्रजा की खातिर सब कुछ न्यौछावर किया, यहाँ तक कि भारत के दानवों ने भी जहाँ तक हो सका प्रजा का कल्याण करने की भी कोशिश की। और ऐसा कहा जाता है कि भारत की धरती पर पशु पक्षियों में भी देश प्रेम है। यदि मैं संतों की बात करूं तो संतों में महर्षि दधीची से बड़ा बलिदान शायद ही देखने और सुनने को मिले, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी, अपना शरीर त्याग दिया, अपनी हड्डियां दे दी, जिससे एक वज्र बना और जिससे बाकी सब देवताओं की रक्षा हो पाई। यदि संत परंपरा आगे चली तो वो दधीची के बलिदान से। और लोक कल्याण के लिए यहाँ के देवताओं ने स्वर्ग जाना भी नामंजूर कर। महर्षि मुद्गिल एक ऐसे संत थे जो हरियाणा की भूमि पर तपस्या की, कुरुक्षेत्र में जिनका निवास था, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए स्वर्ग में जाने से मना कर दिया, जिन्होंने जो यमदूत आए उनसे पूछा कि स्वर्ग में क्या मैं दीन दुखियों की सेवा कर पाऊंगा। जब यमदूतों ने कहा कि नहीं, वहां तो मौज मस्ती है, वहां तो किस चीज के झरने हैं, आप सब लोग जानते हैं, जो महिमा स्वर्ग की हमारे यहाँ बताई जाती है। तो महर्षि मुद्गिल ने कहा कि वो मेरे किसी काम के नहीं है, मैं यदि वहां पर दीन दुखियों की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मैं उस लोक में जाने के लिए तैयार हूं। ऐसी भारत की संत परंपरा, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी मुक्ति तक न्यौछावर कर दी। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जब कलकत्ता में प्लेग फैला और उन्हें हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए जाना था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हिमालय पर जाकर तो तुम केवल स्वयं की मुक्ति पा सकते हो, हिमालय पर जाकर तो सिर्फ स्वयं का कल्याण कर सकते हो, परंतु कलकत्ता में रहकर अनेकों अनेकों लाखों भारतीयों का कल्याण कर सकते हो। इसलिए प्लेग के रोगियों की सेवा करना तुम्हारी मुक्ति से कहीं ऊपर। यह है भारत की संत परंपरा। और यदि भारत के राजाओं को देखें तो शुरू होती है राजा दिलीप से, जिसने गौओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने आप को सिंह के आगे एक गाय के स्थान पर प्रस्तुत किया और कहा कि इस गाय को छोड़ दे और मुझे अपना भोजन बना ले। ऐसे राजा दिलीप की परंपरा हमारे देश में। राजा रघु इसी कुल में हुए जिसमें रामचंद्र जी हुए। रामचंद्र सूर्यवंशी होने के बावजूद भी चंद्रवंशी कहलाए। क्यों? मन में लोक कल्याण की भावना। सूर्य ने कहा तुम मेरे कुल में उत्पन्न हो, तो सूर्य के कुल में उत्पन्न हुए प्रभु राम। चंद्रमा ने कहा कि तुम सूर्य के कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए मुझे तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो राम ने कहा कि चाहे मैं सूर्य के कुल में पैदा हूं, पर मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा, मुझे लोग हमेशा रामचंद्र के नाम से जानेंगे। इसलिए चंद्रमा को भी उतना स्थान दिया जितना अपने कुल को स्थान दिया भगवान राम। और राम किस कुल में पैदा हुए? रघु के कुल में पैदा हुए। वह राजा रघु जिसने ब्राह्मण को सहस्र मुद्राएं दिलवाने के लिए कुबेर पर चढ़ाई कर दी, ऐसे रघुकुल में रामचंद्र पैदा हुए, जिन्होंने आगे रघुकुल की रीत चलाई, जिसको हम सभी जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी परंपरा राजा शिवी की परंपरा।
राजा शिवी जिसने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस दे दिया, अपनी जंघाओं का मांस उतरवा दिया एक कबूतर की जान बचाने के लिए, ऐसे राजा शिवी की परंपरा हमारे देश की परंपरा। और यदि मैं दानवों की परंपरा की चर्चा करूं, राक्षस था जिसने अपनी पीठ पर देवताओं को यज्ञ करने दिया, क्योंकि देवता उसे स्थापित करना चाहते थे। उसे स्थापित करने के लिए उसकी पीठ पर यज्ञ किया, जिसने अपना पूरा शरीर, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि घूम घूम कर लोगों का जो उसके दर्शन कर लेता उसकी मुक्ति हो जाती। तो देवता डर गए कि ऐसा राक्षस इस भूमि पर पैदा हुआ है जिसके दर्शन करके लोगों को मुक्ति मिली, तो हमें कौन पूछेगा। हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की चिंता, उन दिनों में भी अपने अस्तित्व की चिंता। तो गयासुर ने अपना शरीर, अपनी पीठ दान कर दी और देवताओं ने उसे स्थापित कर दिया। आज भी गया तीर्थ को कौन नहीं जानता। आज भी गया तीर्थ की महानता कहीं बाकी तीर्थों से ज्यादा है, क्योंकि गया में किसी का पिंडदान भी करवाने की, ऐसे ही कहते हैं ना सदानंद जी, आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी हमारी परंपरा। और हमारे देश में ऐसे पशु पक्षी, जटायु की कथा कौन नहीं जानता, जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, परंतु प्रभु राम को जब तक सीता का पता नहीं बता दिया कि सीता को रावण किस दिशा में लेकर गया, तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे। और जब प्राण त्यागने का समय आया तो प्रभु राम की गोद में प्रभु राम ने कहा कि जटायु, तू चाहे तो तुझे अजर और अमर कर दूं। तो जटायु ने कहा कि जिसको प्रभु राम की गोद मिलती हो मुक्ति के लिए, मरने के लिए, उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पक्षी इस देश में पैदा हुए। इस देश ने पक्षियों और वृक्षों की पूजा की। इस देश ने नदियों की पूजा की। इसलिए पूजा की क्योंकि नदियां चलायमान है, हमेशा प्रगतिशील है, हमेशा प्रगति करती हैं। वृक्ष हमेशा बढ़ते हैं। बीज से वृक्ष बनता है, परंतु जब बीज होता है तो किसी को उसकी संभावना मालूम नहीं होती। कन्हैयालाल दत्त जब स्कूल में पढ़ता था, आर्यन स्कूल में, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये 20 साल का बच्चा फांसी के तख्ते पर देश की आजादी के लिए झूल जाएगा। परंतु उसके साथियों सत्येंद्र बोस जैसे लोगों ने उसके अंदर एक अंकुर देखा, उसके अंदर एक संभावना देखी, उसके अंदर एक क्रांतिकारी को देखा और उन्होंने उसे आगे अपने साथ बढ़ाया। और एक समय ऐसे आया जब सत्येंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शचि चंद्र सान्याल जैसे लोगों ने कन्हैयालाल दत्त को स्वयं नमस्कार किया, स्वयं उसे अपना गुरु माना। ऐसा कन्हैयालाल दत्त। इसलिए इस देश में हमेशा वृक्ष की पूजा की गई, बीज की पूजा की गई, क्योंकि संभावना छिपी है बीज में वृक्ष बनने की। और हम सब लोग एज ए टीचर, हमारा दायित्व है कि हमारे अंदर जो भी मोहित जैसे या और बच्चों जैसे बीज हैं, उनमें संभावना देखें, ताकि ये लोग एक बड़ा वृक्ष बन सकें, ताकि एक ऐसे वृक्ष बने जो देश के काम आए। यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि एक वृक्ष पर आग लगी थी, पक्षी उस पर बैठे थे। तो किसी राहगीर ने कहा, आग लगी इस वृक्ष को, जल जल गिरते पात, ए पंछियों उड़ क्यों नहीं जाते, पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षी क्या जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, मरे इसी के साथ, धर्म हमारा यही है। देश में पक्षियों का ये आचार हो, जिस देश में पक्षियों में ऐसी इच्छा हो, जिस देश के फूलों में ऐसी इच्छा हो कि मुझे अगर फूल की अभिलाषा आप सब लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी कई बार कही, चाहा नहीं कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सर चढ़ भाग्य पर खिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर आने। देश में हमारा जन्म हुआ, जिस देश में फूल की भी अभिलाषा ऐसी हो। हम यदि इस चीज का फख्र मानते हैं, यदि इस चीज पर अभिमान करते हैं कि हमारा जन्म
भगवान ने ऐसी राष्ट्र भूमि पर किया, ऐसी देव भूमि पर किया, ऐसे देश में किया, हमें भारत माँ के रूप में मातृभूमि मिली। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो समय है कि जब इस देश को दूसरी आजादी चाहिए। 1947 की आजादी एक फिजिकल आजादी थी, आज हमें मेंटल आजादी चाहिए, आज हमें सोशल आजादी चाहिए, आज हमें स्पिरिचुअल आजादी चाहिए। और स्पिरिचुअल आजादी जो है व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार रहा है, कोई देश की आजादी कभी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं रहा। आज फिर वही नारे इस देश में आवश्यकता है गूंजने की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। यदि इस देश को फिर से उन्नति के पथ पर ले जाना है, यदि इस देश का गौरव दोबारा वापस लाना है, यदि इस देश को सोने की चिड़िया पुनः कहलाना है, यदि इस देश को अपना खोया गौरव पुनः पाना है, तो इस देश में कन्हैया लाल दत्त जैसे लोगों को दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा।